बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के जानवर में हिस्से रखना, इस बारे में शरई अहकामात क्या हैं? ऊँट और गाय और बकरी, ये तीन किस्म के जानवर हैं जिनकी कुर्बानी होती है। ऊँट के साथ ऊँटनी भी हो गई, गाय के साथ फिर बैल हो गया, भैंस हो गई, भैंसा हो गया, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा वगैरह। तो जो ऊँट है और गाय है, इनमें 7 हिस्से होते हैं। हर जानवर में 7 हिस्से, ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकते हैं। और जो बकरी है, बकरा है, भेड़ है, दुम्बा है, ये एक आदमी के लिए एक जानवर पूरा होता है, इसमें हिस्से नहीं होते। तो ऊँट और गाय में 7 हिस्से रखेंगे। 7 हिस्से रखने का मतलब ये है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। ये मसला बाद दफ़ा किताबों में लिखा भी होता है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 आदमी हैं, 2 ने इकट्ठे मिलकर गाय में हिस्सा डाला। गाय है मसलन 70,000 रुपये की। उन 70,000 में से जब 2 आदमियों ने हिस्सा डाला तो एक के हिस्से में 3.5 हिस्से आए और दूसरे के हिस्से में 3.5 हिस्से आए। तो किसी का हिस्सा एक हिस्से से कम तो नहीं है, यानी 7वें हिस्से से कम तो नहीं है। इसको मैं मज़ीद थोड़ी वजाहत से अर्ज़ करता हूँ। एक गाय है जो 70,000 रुपये की है, उसमें जो 7 हिस्से बनेंगे, फ़ी हिस्सा 10,000 रुपये का बनेगा। तो एक आदमी आकर कहता है जी मेरे पास पैसे थोड़े हैं, मुझसे 5,000 रुपये ले लो और मेरा आधा हिस्सा रख लो, तो मैं पूरे हिस्से के पैसे नहीं दे सकता। तो उसने 5,000 रुपये लिए और आधा हिस्सा ले लिया। दूसरे आदमी ने कहा 10,000 रुपये का एक हिस्सा है, मुझसे 1,500 मुझे 1.5 हिस्सा दे दो और 15,000 रुपये ले लो। ये तो ठीक है कि 15,000 रुपये देकर 1.5 हिस्सा रख लेना, क्योंकि 1.5 हिस्सा एक से तो ज़्यादा है, हो सकता है दूसरा भी 1.5 हिस्सा रखे, तो 3 हिस्से यहाँ पूरे हो गए, बाकी 4 आदमी एक हिस्सा पूरे रखते जाएँ। लेकिन अगर किसी आदमी का हिस्सा 10वें से 7वें हिस्से से कम था, 10,000 रुपये का 7वां हिस्सा था, उसने कहा मैं आधे पैसे देता हूँ, मेरा आधा हिस्सा रखो, तो ये कुर्बानी जायज़ नहीं है, ये ठीक नहीं है। किसी का 7वें हिस्से से कम ना हो, 7वें हिस्से से ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि 2 आदमी हैं, दोनों ने मिलकर पूरा जानवर ख़रीद लिया, तो हर आदमी के हिस्से में 3.5 हिस्से आए, तो 7वें हिस्से से कम तो किसी का नहीं है। ये एक मसले की वजाहत ज़रूरी थी। दूसरा, हिस्सेदारों में किसी आदमी का मकसद गोश्त का हुसूल ना हो। जैसे मसलन गोश्त के हुसूल का मकसद, एक आदमी उसमें कसाई शरीक हो गया, उसने कहा चलो मेरा भी एक हिस्सा रख लो, मुझे ज़रा जानवर सस्ता पड़ रहा है, मैंने कल गोश्त बेचना है। ये तो सवाब की नीयत से, कुर्बानी की नीयत से अपना हिस्सा डाल नहीं रहा, इसको तो गोश्त चाहिए दरमियान से, तो लिहाजा ये कुर्बानी किसी की भी ठीक नहीं होगी। इसी तरह कोई ऐसा आदमी भी शरीक नहीं होना चाहिए जिसकी आमदनी ठीक नहीं है, हराम माल वाला है। हराम आमदनी वाले का हिस्सा भी कुर्बानी में शामिल नहीं करना चाहिए, वरना किसी की कुर्बानी भी ठीक नहीं होगी उस जानवर में। एक बात और है और बड़ी सहूलत वाली है, कुर्बानी के हिस्से में जिस तरह कुर्बानी का हिस्सा डाल सकते हैं, इसी तरह अकीके का हिस्सा भी डाल सकते हैं। मसलन गाय है, उसमें 7 हिस्से हैं, 4 हिस्से तो कुर्बानी के डाल दिए, 3 हिस्से बचे हुए थे। तो एक आदमी आ गया, कहने लगा मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, उनका मैंने अकीके नहीं किए, तो 3 हिस्से बचे हुए हैं, उन 3 में से 2 हिस्से मेरे बेटे के नाम के अकीके के कर दो, 1 हिस्सा मेरी बेटी के अकीके के लिए कर दो, तो 3 हिस्से मेरे अकीके के हो गए। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो जानवर में 7 हिस्से थे, जिनमें 4 हिस्से कुर्बानी के हो गए, 3 हिस्से अकीके के हो गए। तो बेटे के लिए 2 हिस्से रखे जाएंगे और बेटी के लिए 1 हिस्सा। लेकिन ये भी जायज़ है कि बेटे के लिए भी 1 हिस्सा रख लिया जाए। लिहाजा अगर किसी के मसलन 3 बेटे हैं तो जाके कुर्बानी के जानवर में 3 हिस्से रख लेता है, बिहार बेटे के नाम का 1 हिस्सा अकीके के लिए, तो ये भी ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। बेहतर ये कि 2 हिस्से रखे बेटे के लिए अकीका करते हुए, लेकिन अगर किसी ने 1 हिस्सा भी रख लिया तो भी एक मुताबिक शरीयत है, कोई हर्ज की बात नहीं है।